हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की। चिल्ड्रन, मुझे मालूम है आप लोगों को ये चैप्टर टफ लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चिल्ड्रन, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की ऑथर की। इस चैप्टर की ऑथर है तिशानी दोशी। शी वॉज बॉर्न ऑन 9th December in the year 1975. She is an Indian author, Indian poet, journalist and dancer based in Chennai. अब आते हैं इस चैप्टर के थीम पर। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में बात हो रही है एनवायरनमेंट को बचाने की और अवेयरनेस और चेंज लाने की। द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका टीचेस देम हाउ नेचर एंड द एनवायरनमेंट आर इम्पोर्टेंट टू अस। द नीड ऑफ द आवर इज टू केयर फॉर दिस प्लैनेट अर्थ and to protect the environment. The author says that Antarctica is the place to know about Earth's past, present and future. अगर हमें अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानना है तो हमें अंटार्कटिका विजिट जरूर करना चाहिए। Children, this chapter, Journey to the End of the Earth, is an informative account of author's journey to Antarctica. She went there on a Russian ship. Academic Shokalsky. She began her journey from Madras, now known as Chennai. ऑथर हमें क्या बताते हैं चिल्ड्रन आगे कि ड्यूरिंग देयर वॉयज, ड्यूरिंग देयर जर्नी दे क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। वो क्या है चिल्ड्रन? इस वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है एंड दे क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। 6 चेक पॉइंट्स मीन्स बॉर्डर्स, बाउंड्रीज, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 सीज प्रॉब्लम, बॉडीज ऑफ वाटर, रिवर एंड सीज, बॉडीज ऑफ वाटर, एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर्स। What is ecosphere children? Ecosphere का मतलब है regions और places जहां पर की लाइफ एग्जिस्ट करती है। She traveled for 100 hours, 100 घंटे उन्होंने ट्रेवल किया by car, aeroplane and then a ship. We know that was the Russian ship. She felt a deep sense of relief when she saw Antarctica. She wondered at its immensity, how large it was. आइसोलेशन, बिकॉज इट वॉज ए लोनली प्लेस, एक लोनली जगह थी और बहुत ही बड़ा एरिया था वो। एंड हाउ देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका बीइंग पार्ट ऑफ सेम लैंड मास। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago there was a giant southern supercontinent. What was it called? उसको क्या बोला गया था चिल्ड्रन? उसका नाम था गोंडवाना। सेंटर्ड अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो आज का अंटार्कटिका जिसको हम बोलते हैं, वहां पर था वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, उसका नाम क्या था? गोंडवाना। द सिचुएशन वॉज एंटायरली डिफरेंट देन। देयर वर नो ह्यूमंस। तब बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों पुरानी बात है, तब मतलब ह्यूमन बींग्स भी नहीं थे अर्थ के ऊपर। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। आज अंटार्कटिका बहुत ठंडा है, लेकिन तब अंटार्कटिका बहुत गर्म हुआ करता था, मच वार्मर, विद अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे वहां पर और जानवर भी होते थे। फॉर 500 million years गोंडवाना फ्लरिश्ड। उसने प्रॉस्पर किया गोंडवाना ने, उस कॉन्टिनेंट ने, अंटिल डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। सारे जो डायनासोर्स थे वो सब खत्म हो गए, वो मर गए। एंड द एज ऑफ मैमल्स स्टार्टेड। और दूसरे एनिमल्स, मैमल्स क्या होता है चिल्ड्रन? जो एनिमल्स जो है वो अपने बच्चों को जो है दूध पिला सकते हैं, कि उस तरह के एनिमल्स जो है वो अर्थ पर आना शुरू हो गए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब क्या हुआ चिल्ड्रन? दिस ह्यूज लैंड मास, ये जो कॉन्टिनेंट था, इट वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। वो डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बट गया जो कॉन्टिनेंट था। एंड इट इज द वर्ड वी सी नाउ। ऐसा वो वर्ड बन गया जो हम आज देखते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हम आज देख रहे हैं, वो वैसा ही डिफरेंट कंट्रीज में बट गया था तब। इफ यू वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू विजिट। अगर हम इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ सब इस वर्ल्ड में, इस प्लैनेट के ऊपर, तो अंटार्कटिका हमें जरूर जाना चाहिए। इट इज द राइट प्लेस। It is the place to understand the importance of mountain ranges, ancient granite rocks, ozone and carbon, evolution and extinction. Life कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई, क्योंकि हमने पढ़ा कि डायनासोर जब वो खत्म हो गए और मैमल्स आ गए। Evolution and extinction both.
और चिल्ड्रन क्या हुआ यहाँ पर, हाउ थिंग्स चेंज्ड इन अ मिलियन ईयर्स इज रियली डिफिकल्ट टू इमेजिन। ऑब्वियसली चिल्ड्रन इतनी सारी चीजें हुई, क्या वो कितना ही जो है इमेजिन करना, इट इज सो एक्साइटिंग टू इमेजिन। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड टू फॉर्म द हिमालयाज। हम सब ने पढ़ा है चिल्ड्रन ज्योग्राफी में कि इंडिया जो है वो पहले बहुत अलग था, वो आगे आगे जो है खिसकता चला गया और हिमालयाज बन गए। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड टू फॉर्म द हिमालयाज एंड साउथ अमेरिका मूविंग स्लोली टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वो दोनों जुड़ गए। एंड ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज क्या है चिल्ड्रन? इट इज द बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। इसी का रिजल्ट है चिल्ड्रन जो अंटार्कटिका बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। अब दोनों वाटर बॉडीज मिल गई वहां पर, एंड दैट फ्लोज, एंड चिल्ड्रन उसका क्या हुआ, टू क्रिएट इट कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन टू क्रिएट अ लार्ज कोल्ड ओशन करंट that flows clockwise around Antarctica, keeping it cold, empty and lonely। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा लाइफ नहीं एग्जिस्ट करी, वहां पर ज्यादा जानवर या कोई भी चीज वहां पर नहीं पैदा हुई। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे नीचे है अंटार्कटिका। वी ऑल नो दैट वो नीचे ही रह गया और बाकी सब ऊपर ऊपर को खिसकते चले गए। क्लियर चिल्ड्रन? Being a sun worshipping South Indian person, it was really a chilling prospect and mind-boggling spending 2 weeks at a place जहां पर कि 90% of Earth's total ice was stored। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही वी कैन से कंफ्यूजिंग सा था कि अर्थ की जो 90% ऑफ आइस है वो उस प्लेस पर है। वहां पर उन लोगों ने 2 हफ्ते निकाले। शी हैड एन एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ऑथर का वहां पर। एंड शी फेल्ट इट वॉज लाइक वॉकिंग इन टू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। जो टेनिस की जो बॉल होती है, छोटी सी पिंग पोंग बॉल बोलते हैं उसको, बट इट वॉज अ जायंट पिंग पोंग बॉल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ ह्यूमन बींग। वहां पर उनको कोई भी इंसान नजर नहीं आया। एंड देर वॉज नो ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ट्रीज एंड कंक्रीट बिल्डिंग्स। वहां पर क्या था? खाली चिल्ड्रन आइस ही आइस था, और सील थे और पेंगुइन्स थे। एंड हियर you will see small as well as big creatures like midges, mice to blue whales and icebergs as big as countries। बहुत ही huge icebergs है। icebergs क्या होते हैं चिल्ड्रन? जो आइस के बहुत बड़े बड़े से माउंटेन्स होते हैं। and the largest one recorded was the size of that country Belgium। You will see sun shining। वहां पर sun जो है 24/7 होता है। It was complete silence over there and it was interrupted only by the breaking of the ice sheets or the icebergs or the occasional avalanches। Means जो आइस के स्नो के जो तूफान होते हैं उनसे जो है वो जो है साइलेंस ब्रेक होती थी। अदरवाइज इट was complete silence over there। Antarctica will force you to think about Earth's geological history and foresee। आपको प्रिडिक्ट करने के लिए वो फोर्स करेंगे कि द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट गुड। उनके लिए यहां पर फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ही अपने एनवायरमेंट को खराब करते जा रहे हैं। एंड टुडे द सिचुएशन इज वेरी बैड फॉर देम। मैनी स्पीशीज हैव बीन लॉस्ट, देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, वी नो इट। और ग्लोबल वार्मिंग का तो एक बहुत ही बर्निंग इशू है ही है हमारे लिए। अब हम आते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर चिल्ड्रन, दैट इज ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन लाइफ चिल्ड्रन अर्थ पर जो है 12,000 ईयर्स से है, एंड विच इज लाइक अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अब ये क्या है चिल्ड्रन? इट इज लाइक दैट इफ द अर्थ केम 1 hour ago, ह्यूमंस केम जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स अगो। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। एंड इन दिस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने छोटे से इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड में वी हैव एक्सप्लॉइटेड द अर्थ। हमने अर्थ को, ऑब्वियसली हम इसके नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सब खत्म करते जा रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और चिल्ड्रन जो पॉपुलेशन है हमारी, उसका जो ग्रोथ है, जिस तरीके से वो बढ़ रही है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन क्रिएटिंग अ chaos इन द नेचर। क्योंकि हमें रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, तो उससे क्या है हमारी नेचर को हार्म हो रहा है। ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और जो क्लाइमेट चेंज है चिल्ड्रन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल इश्यूज इन द करंट टाइम।
हर कंट्री जो है इसके ऊपर काम कर रहा है कि क्लाइमेट को, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जाए। एंड देर आर मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन जिसके अभी तक कोई भी आंसर्स नहीं मिले हैं किसी को। व्हाट आर दोज? अबाउट द मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स। जो अंटार्कटिका में शीट्स मेल्ट हो रही है वो कैसे हो रहा है सब, उसका रीजन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। एंड डिसरप्शन ऑफ गल्फ स्ट्रीम ओशन एंड हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दीज आर द बर्निंग क्वेश्चंस। चिल्ड्रन, इसी पार्ट में ऑथर बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की। जो ऑथर है वो इस प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रहे थे एंड दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय अ कैनेडियन मैन नेम्ड जॉफ ग्रीन एंड इट हैड बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years। 6 साल से ये प्रोग्राम चल रहा था और थ्रू दिस प्रोग्राम जॉफ वुड ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। Obviously, he would take only young fellows over there, those who would really understand, they would absorb and they would act also. He was not taking the senior people with him. He was taking only the younger generation people. ये प्रोग्राम जो है चिल्ड्रन बहुत ही सक्सेसफुल है because it is impossible to go near the South Pole and not be affected by it. एंड इट इज सो ईजी। हम अपने घर में बैठकर बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में बैठकर कि आइस मेल्ट हो रही है, नॉल अंटार्कटिका पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बट एक्चुअली सीइंग द ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, मेल्टिंग गिव्स अस द क्लीन पिक्चर ऑफ वे वी आर हेडिंग टू। हम एनवायरमेंट को कितना हार्म कर रहे हैं, हम वहां जाकर ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, it is the perfect place to study how little changes in the environment have drastic consequences। कि जो environment में थोड़ा सा भी कुछ change होता है तो उसके consequences जो है, उसके result जो है we can say कितने खराब हो सकते हैं। The phytoplankton, microscopic plants, grasses of the sea nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। अगर वो सब चीजें नहीं रहेंगी तो वहां पर जो है वो ओशन फूड चेन जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। द साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की बात भी ऑथर कर रहे हैं इसमें। इट विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड हेंस द मेरीन लाइफ एंड बर्ड्स एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल विल बी अफेक्टेड, जैसे मैंने आपको अभी बताया। द ऑथर सेज दैट इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, big things will automatically fall into place। अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें जो हैं वो सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। The author's experience was amazing and the best one was when they were close to Antarctic Circle। अब यहाँ पर बहुत ही चिल्ड्रन एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। उनके साथ क्या हुआ अब देखिए चिल्ड्रन क्या है। When they were close to Antarctic Circle at 65 to 55 degrees south, their ship entered the thick ice stretch between Peninsula and Tadpole Island। Peninsula, children, it is a piece of land that is surrounded by water, जहां पर चारों तरफ से water होता है, that is Peninsula। They decided to move back। उन्होंने सोचा कि हम वापस चले जाते हैं। But the captain of the ship asked them to get down। बोला उतरो। And they were asked to walk on the ocean। Ocean क्या है? वहां पर सारा बर्फ है चिल्ड्रन। They were walking on that. All the 52 members, they got down wearing their clothes fit for that atmosphere. And they were wearing that waterproof clothes and glasses, walking on the huge stretch of ice. Under a meter thick ice, children. What was there? There was 180-meter deep sea with marine life and salt water. They saw crab-eater seals enjoying the sun। उन्होंने वहां पर जो बर्फ था उसके ऊपर जो बर्फ थी उसके ऊपर क्रैब ईटर सील्स को बैठे हुए देखा। They were enjoying the sun। And author is once again telling us that she crossed same thing children, 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres। The author wondered what would happen if Antarctica becomes warm again। अगर अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाए तो क्या होगा। Seeing the teenagers who think of saving this planet, the author says that they can make a positive difference। Obviously, children, that was the reason that Geoff Green would take the younger generation over there instead of the senior ones, because they are more active, they have great presence of mind, they can absorb the thing easily and they can act accordingly।
चिल्ड्रन लास्ट की 2 लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की। ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन कैन ब्रिंग अबाउट अ नोटिसेबल डिफरेंस, बहुत चेंज ला सकता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। टू थिंक अबाउट दिस अर्थ, दिस प्लैनेट, दिस एनवायरमेंट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।